प्रॉफिट इज द रिवॉर्डेड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट मीन्स नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं होगा तो कोई गेन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करें कॉजेज ऑफ रिस्क की। रिस्क के क्या कॉजेज है, देखिए इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, NEOH, नियोच, नियोक, कुछ भी बोल सकते हैं, NEOH, ठीक है। N फॉर नेचुरल, E फॉर इकोनॉमिक, O फॉर अदर एंड H फॉर ह्यूमन, ठीक है। नेचुरल कॉज क्या होता है, नेचुरल कॉज जो नेचुरली होता है, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गई, फ्लड आ गई, ड्रॉट हो गया, ठीक है, जो भी नेचुरली हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी कोविड आ गया था, ठीक है। तो हमें पहले से नहीं पता होता है इस चीज के बारे में, इस पे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की गलती से हो जाए, ह्यूमन की गलती से हो जाए, जैसे सपोज आपकी पटाखों की फैक्ट्री है और आपको सिगरेट पीने का भी शौक है और आपने इसे उठाया सिगरेट और पी और माचिस की दिल्ली को यूं ही फेंक दिया, तो क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन की गलती है, ठीक है। तो ह्यूमन की गलतियों से भी जो होता है वो भी एक मेन वो है केयरलेस की वजह से हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नेग्लेक्ट करने की वजह से ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, मनी से रिलेटेड है ये, ठीक है। इकोनॉमिक मीन्स हमें मनी के कारण जो कमी आ रही है। दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। किसी कस्टमर को हमने माल बेचा, उसका पैसा ही नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक कॉज में। और अदर कॉजेज में वो होते हैं जो किसी में भी इंक्लूड नहीं होते, वो सारे अदर कॉजेज में इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का हमें सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। सेकंड पॉइंट है इसका साइज ऑफ द फर्म। फर्म की साइज क्या होनी चाहिए, लार्ज स्केल पे होना चाहिए, स्मॉल स्केल पे होना चाहिए। तो हमें ये डिसाइड करना है सबसे पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या मेन फैक्टर करना है कि साइज उसका क्या है, रखना है हमें बिजनेस का, ठीक है। सेकंड, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की चॉइस, चॉइस क्या होनी चाहिए, किसी बिजनेस को 2 जने चलाते हैं, किसी बिजनेस को 4 जने चला रहे हैं, किसी बिजनेस को ग्रुप चला रहा है, किसी बिजनेस को पार्टनरशिप में चला रहे हैं, किसी बिजनेस को इंडिविजुअली चल रहा है वो बिजनेस, ठीक है, एक पर्सन के ही उससे चल रहा है। तो ये सब हमें ओनरशिप में डिसाइड करना है कि हमें बिजनेस कैसे रन करना है, पार्टनरशिप में करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है या फिर इंडिविजुअली करना है, ठीक है। ये सब इसमें हम ओनरशिप में डिसाइड करते हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस है ये बिजनेस लिखा है मैंने शॉर्ट में लिख दिया। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, लोकेशन अच्छी जगह होनी चाहिए, मेन रोड पे होनी चाहिए, ऐसे नहीं गली कुचे में हमने खोल लिया, वहां हमें पता है चलेगा ही नहीं, तो ठीक है, ऐसी जगह खोलना चाहिए जहां उस वो अच्छी तरह चले। सपोज मिठाई की दुकान खोली किसी ने, अब वहां पर साहब आपको पता है कि पूरी कॉलोनी में डायबिटीज है सबको, तो मिठाई की दुकान कहाँ से चलेगी, वहां नहीं चल सकती है। तो हमें सबसे पहले ये लोकेशन भी चेक करनी पड़ेगी कि वहां पर प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है, सामान की डिमांड कितनी है वहां पर, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, हमें टैक्स की प्लानिंग भी करके रखनी पड़ेगी पहले, आजकल बहुत ज़्यादा लॉ आ गए हैं टैक्स से रिलेटेड, तो हमें इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिजिकल फैसिलिटीज, जो भी फिजिकल फैसिलिटीज होती है एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए होती है, बिल्डिंग, फर्नीचर या फिर टॉयलेट, जो भी फिजिकल फैसिलिटी की बिजनेस से रिलेटेड जो भी फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी वो सारे इसमें इंक्लूड है। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, ठीक है, फाइनेंस की भी हम कितनी कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी कितनी कैपिटल रहनी चाहिए, कितने एसेट्स लगेंगे, कितने क्या लगेंगे उसमें, वो सारे इसमें आते हैं। लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, लास्ट कि लॉन्च करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है हमें, कि किस समय पे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है, उसकी पब्लिसिटी किस तरीके से करनी है, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है, तो ये सारे किस में आते हैं, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज में। आज हमारा बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर करेंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये मैंने डिटेल से इनकी डिटेल इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये सारी बुक में अवेलेबल है आपके, ठीक है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में आपको समझाया है, ठीक है। थैंक यू।